बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नदीम आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि खानेवाल 3 से NA 146 से जीतने वाले उम्मीदवार ज़हूर हुसैन कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी के भांजे भी हैं, उनको हराने का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है और अनकरीब उन्हें हरा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद मज़ीद डेवलपमेंट हुई, जो कल मज़ीद व्लॉग्स में सहाफ़ियों ने बताया कि PTI के तकरीबन 10 से 12 जीते हुए जो उम्मीदवार हैं उनको हराने की प्लानिंग की गई है, जिसका एक NA 154 से PTI के जीते हुए उम्मीदवार राना फराज नून को कल हरा दिया गया है। वो 6000 से ज़ायद वोटों से जीते थे, लेकिन दोबारा यानी कि रिकाउंटिंग में उन्हें 7000 की लीड से हरा दिया गया। यानी कि जो रिपोर्ट्स आई हैं कि 13000 वोट जो हैं ना, वो PTI के जो उम्मीदवार हैं उसके रिजेक्ट किए गए हैं। पहले 7000 वोट रिजेक्ट थे, लेकिन दोबारा अब 20000 वोट रिजेक्ट हो गए हैं। यानी कि थैले खोलकर जो PTI का उम्मीदवार है उस पर डबल यानी कि मोहरें लगाई गई। इस किस्म की जो धांधली की जा रही है, यानी कि उसे हरा दिया गया। तो इन लोगों को मेरा ख्याल कहता है कोई शर्म भी नहीं आती। तो जीतने वाला जो अब्दुर्रहमान कांजू है, उसका बाप का भी एक नाम था, इसका भी सियासत में एक नाम है। क्या इन लोगों को कोई शर्म या नहीं है? ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? यानी कि जीतने वाले परेशान हो जाएंगे तो अवाम जो है, अवाम का रिएक्शन जो है इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा, उल्टा आएगा। इन लोगों को समझ आ जाएगी, यानी कि दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। मेरे ख्याल में तो मैं समझ रहा था कि शायद ये हुकूमत 6 माह या साल चल जाए, यानी कि मैंने 1.5 साल का बताया, ज़्यादा से ज़्यादा ये चल सकती है। लेकिन जिस किस्म की ये अब हरकतें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 4-6 माह भी चलेंगे। और इसी तरह NA 97 उसका भी रिकाउंटिंग का अब फैसला आ गया है। यहाँ से सादुल्ला बलोच जीते हैं और अली गौहर हारे हैं। तो ऐसे ही उन्हें जिताया जाएगा। तो जो मैं अपनी उस खबर पर अब भी कायम हूँ कि जो ज़हूर हुसैन कुरैशी है उसको भी हराने की पूरी मनसूबाबंदी की गई है। लेकिन अगर ये हरकत की तो इसका जो रिएक्शन है इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पे बहुत ही शदीद होगा। इन लोगों को यानी कि ये परेशान हो गए हैं कि 16-17 सीटें जो जीती हुई जमात है, तीसरे नंबर पर आने वाली जमात है, वो 75 सीटें लेकर भी वो खुदा का शुक्र नहीं कर रही। तो वो मज़ीद दलदल में और गड्ढे में गिरती जा रही है। इलेक्शन कमीशन अब पार्टी बन गया है और जितने भी ये उम्मीदवार हैं इनको पहले ही कहा गया था कि अगर आप लोगों ने सीट बचानी है तो नून लीग में शामिल हो जाए। इसी तरह NA 146 के उम्मीदवार को भी यही ऑफ़र कराई गई थी, उसने इनकार किया और PTI में शामिल हो गया। और उसके साथ भी ये लोग ऐसी ही हरकत करेंगे। लेकिन ये जो हरकतें हैं ये इनको मज़ीद समझ लें कि दलदल में धकेल देंगी। इसी तरह आज इमरान खान साहब जो डट गए हैं, सुनने में आ रहा था कि जो सदर आरिफ अलवी हैं वो शायद इमरान खान को जो उसे अख्तियार है कि सज़ाएं माफ़ करने का, तो इमरान खान ने कहा कि मुझे इस किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि 2 सज़ाएँ जितनी आप दे सकते हैं, क्योंकि यही अब हालात की वजह से ये लोग हैं ना, जो सदर आरिफ अलवी है पहले, तो अब आप देखिए कि 2-3 दिन हो गए हैं तो ये फ्रंट फुट पे खेल रहा है, क्योंकि PTI को वोट ही इतने पड़ गए हैं। तो इन लोगों को भी अब महसूस हो रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमें इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था। जो नहीं भी खड़े हुए ना इमरान खान के साथ, वो भी अब हीले बहाने से
कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को साबित करने के लिए कि हम आप ही के वफादार हैं। इसी तरह एक खबर है ये जी, सिंध 65, हाँ जी, ये तकरीबन फाफन रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना कि 65 हल्के में जो उम्मीदवार हैं उनको बाहर निकाल दिया गया था फॉर्म 47 बनाते हुए। तो इन 65 हल्कों में ही ये धांधली हुई है। ये 65 हल्के ही अगर दोबारा खुले गए तो समझ लें कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये उम्मीदवार जो जीते हुए उम्मीदवार हैं ना वो हार जाएंगे। अब मानसहरा का जो हल्का है जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब हारे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि ये जो इस हल्के में मुझसे धांधली हुई है तो इलेक्शन कलअदम करके दोबारा कराया जाए। भाई पहली तो बात यह है कि इन लोगों को पता नहीं अकल ही नहीं है। वो खुदा का शुक्र अदा करो आप लोगों को इतनी नशिस्तें मिल गई हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने वो कलअदम करार दे दी, क्योंकि टेक्निकली तौर पर तो इन्होंने वो जो छेड़छाड़ की है मुकम्मल, वो सीलें वगैरह तोड़ी हैं, कोई बहाना बनाएंगे, लेकिन अगर वो इस किस्म की हरकत की तो फिर तो ये नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कि सभी उम्मीदवार जो हारे हुए हैं, जो जैनुअन फॉर्म 47 की वजह से समझ लें कि जीते हुए हैं, वो तो सभी मैदान में आ जाएंगे। जिस तरह कल अब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, तकरीबन पंजाब असम्बली के 90 के करीब उम्मीदवार हैं जो 45 फॉर्म लेकर आ गए मैदान में कि हम जीते हुए हैं। तो बात यह है कि हमारी जो अदलिया है ना, मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ हमारी अदलिया से। अदलिया चाहे अगर इंसाफ करना, क्योंकि अदलिया का काम है इंसाफ करना, अगर वो चाहे तो ये मसला हल कर सकती है, लेकिन अदलिया ने भी समझ लें कि पार्टी बन चुकी है। पता नहीं वो डरते हैं, किससे डरते हैं? अल्लाह से तो मेरा ख्याल कहता है डरते नहीं हैं। अगर अल्लाह से डरते हों तो इंसाफ मिले सभी को। तो इस पाकिस्तान में तो मेरा वो जालिम है उसको इंसाफ मिलता है, उसको रिलीफ मिलता है, और मज़लूम के साथ तो हमारी अदलिया भाई खड़ा ही नहीं होती। और सबसे बड़ा आज मज़ाहिया बयान दिया है मरियम बीबी ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कि वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगी कानून की। भी सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो कर ली है आपने, तो मेरिट की भी खिलाफ वर्जी कर ली है कि आप अगर खुद इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक अगर हल्का खोल लिया जाए तो मरियम बीबी भी इलेक्शन नहीं जीती, वो भी इलेक्शन हारी हुई हैं। इसी तरह आज मुस्तफ़ा कमाल की जो ऑडियो लीक हुई है, उससे जो रही सही जो साख है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं ये लोग कि आपने सुनी ली होगी बात कि मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी बेदिली के साथ पीपल्स पार्टी वालों ने मीटिंग की है, और उन्होंने कहा है कि आपकी तो 100% जो हैं वो सीटें हैं जो जाली हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ कहता तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि आपकी तो 100% जाली हैं, तो दूसरी की तो चलो 60% ठीक हैं। यानी कि अपने मुंह से ये लोग मार रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले कि 60% हमारी ठीक है, 40% हमारी भी जाली है। हालांकि इससे बिल्कुल बरअक्स फैसला है। तो जो नून लीग है, नून लीग की 17 से 20 नशिस्तें हैं, बाकी टोटली जाली हैं। यानी कि 70% नशिस्तें जाली हैं, 30% हैं, इनकी तो 100% जाली हैं हकीकत में। और अब अपना बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया है आखिर में कि सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ जो सबसे ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है कि सदर साहब कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे। एक कानून एक समझ लें कि ये गैर कानूनी काम है कि सदर साहब जो है कि इजलास नहीं बुला रहे। भाई आप लोगों ने पहले आइन है मुल्क में, पाकिस्तान में तो अब बांगे दोहल सभी लोग कह रहे हैं कि यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान का आइन ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान में आइन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। 90 दिनों में इलेक्शन करवाना पाकिस्तान के आइन में लिखा है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली यानी कि पंजाब के और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करवाने का, तो क्या उस पर अमल दरामद हुआ? वो पाकिस्तान में तो भाई अमल दरामद होता ही नहीं है। तो
आप लोगों को तकलीफ़ ये हो रही है कि अगर आखिर में अगर सदर ने कोई जेन्युइन स्टैंड ले ही लिया कि उसकी आपको तकलीफ़ हो रही है। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी रही सही कसर ख़त्म कर ली है कि बेशर्मी की यहाँ से इंतहा देख लें कि इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं कि जो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती है वो लेडीज़ हमें दे दें, हमने अपनी फ्रेंड्स को और सहेलियों को मेंबर बनाना है। कोई शर्म करो यार, कोई या करो। और इसी तरह मेरी खसूसी तौर पर इस प्लेटफार्म से अपनी इस्टेब्लिशमेंट से अपनी ख़ासकर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अब मुल्क को जो मोहसिन नकवी जैसे लोग पहुंचा रहे हैं और बदनामी का बायस हमारी इस्टेब्लिशमेंट बन रही है। क्योंकि मोहसिन नकवी ने क्या कहा है पिछले दिनों कि पीसीबी वालों को कहा है कि तमाशाइयों को स्टेडियम में न जाने दिया जाए। तो जहाँ पर नारे लगाते हैं वो हर जगह पर किस किस को रोकोगे भाई? 80 से 90% लोग तो इमरान खान के साथ खड़ी है। फिर टैंक चढ़ा दो, अवाम को मार दो। आज हामिद मीर भी मैदान में आ गया है। उसने कहा कि हमें लिस्ट बना के दे दो, सभी सहाफ़ियों को गिरफ़्तार कर लो, ना कि इमरान रियाज को। मैं नहीं कह रहा, अततुर्क का नहीं कह रहा, जितने भी सहाफ़ी हैं जो विला करते हैं, हक सच बोलते हैं, सभी को एक दफ़ा आप जेल में पकड़ लें और आपकी शायद को मन को कोई शांति पहुँचे, कोई ठंड पहुँचे आपके मन को, तो सभी को गिरफ़्तार कर लें। हामिद मीर जैसा सहाफ़ी भी अब मैदान में आ गया है। किस किस को रोकोगे? खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम करो। पाकिस्तान के हालात पहले ही बहुत बदतर हैं और पाकिस्तान को एक अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश करो। बहरहाल मेरी तो दरख्वास्त है कि किसी तरह कम से कम नए इलेक्शन का तो मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम जो मैंडेट अवाम ने दिया है उसको अब एक्सेप्ट करें किसी तरीके के साथ और मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।